आज 22 जुलाई को मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक भारी बारिश के चंपावत ज़िले में आशंका थी। ये पूर्वानुमान मौसम विभाग का भले ही ठीक नहीं रहा, लेकिन मानसूनी आपदा और जुलाई के पहले 3 हफ्ते में जो हालात रहे, सड़कों के बंद होने से लेकर अमृतसर टनकपुर क्षेत्र में जलभराव, और इस बीच ऐसे विपरीत मौसम में चंपावत से करीब 51 किलोमीटर दूर सूखीढांग, धूरा, पूर्णागिरी क्षेत्र के तमाम काश्तकार चंपावत जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, जिस वजह से चंपावत से 51 से 75 किलोमीटर दूर तक के काश्तकार यहां मुख्यालय आए हैं। और वो है एक कैश क्रॉप अदरक की फसल का मुआवजा। 2023 के बुआई के समय, जब 2023 में अदरक की पैदावार बोई गई थी और जब उसका उत्पादन हुआ तो वो मौसमी मार से तब सूखा पड़ा था और फसल बर्बाद हो गई। फसल को बर्बाद होने की अंदेशे के मद्देनज़र एक प्रधानमंत्री मौसम आधारित बीमा योजना कराई गई। उसके लिए वहाँ के क्षेत्र के किसानों ने बड़ी धनराशि प्रीमियम के रूप में खर्च की, लेकिन नुकसान जब हुआ, नुकसान की जो कंपनसेट करना था जिस बीमा कंपनी को, वो आधा अधूरा हुआ। क्षेत्र के 370 किसानों को आंशिक मुआवजा दिया गया, लेकिन 137 किसान मुआवजे के लिए अभी भी भटक रहे हैं। और आज जो लोग यहाँ आए हैं, जो काश्तकार उस क्षेत्र के यहाँ आए हैं, वो अपनी इसी पीड़ा को रखने के लिए आए हैं। इससे पूर्व 6 जून को किसानों ने बीमा की कंपनी थी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस से आग्रह किया था, और आज पुलिस अधीक्षक से वार्ता भी हुई है और इसके बाद शायद उनको नोटिस दिए जाने की प्रक्रिया पुलिस की ओर से शुरू की जाएगी। अदरक चूँकि न केवल सेहत के लिए लाभकारी है, बल्कि किसानों की आर्थिक सेहत के लिए भी काफ़ी कारगर मानी जाती है। कैश क्रॉप अदरक चंपावत ज़िले में 475 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती है। 3800 मीट्रिक टन की पैदावार इसकी होती है, लेकिन ये पैदावार तब जब मौसम उसके मुफीद हो। इस बार 2023 में हालात वैसे नहीं रहे, तो किसान अब पिछले साल जो हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की मांग करते हैं, उसकी अपेक्षा करते हैं। महेश चौड़ाकोटी जी धुरा साधन सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं। क्या मामला क्या है कि क्यों बार बार किसानों को आना पड़ रहा है? HDFC कंपनी के द्वारा 23-24 में मौसम आधारित फसल बीमा हमारे किसानों से 570 किसानों से लगभग कराया गया था, और किसानों ने उसमें 5% की दर से प्रीमियम भी जमा किया। अब उसके बाद अब किसानों का जब बीमा क्लेम 50%, उनने वेदर स्टेशन ने भी अपना डाटा दे रखा है कि न्याय पंचायत बमंजोल में 50% नुकसान है करके, ये खुद उनने वेदर स्टेशन ने वो जो डाटा दिया है, तो उसमें हर किसान को 50% के हिसाब से उनका मुआवजा मिलना था, जिसमें से 370 किसानों को मिल गया। लगभग 120-25 किसान जो भी हैं क्लेम नहीं दिया। अब उनसे बार बार कहने के बाद भी कभी कहते हैं आज देंगे, कभी फिर देंगे, फिर कल देंगे। अब आज ये कह रहे हैं कि अब वो पोर्टल ही बंद हो चुका है। बीमा प्रीमियम जमा हो रहा था तो उस टाइम तो ये पोर्टल खुला था, देते टाइम में किसानों के साथ इस किस्म की हरकतें हो रही है। पोर्टल बंद हो गया, अब आप वहाँ ये करिए। लगातार किसान बहुत परेशान हैं। हम आज पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, उन पिछले साल की भी अपनी जिस खातों में उनका पैसा आया था वो पासबुकें भी दिखाई, जो प्रीमियम उनका जमा हुआ था वो मैसेज भी उनको दिखाया गया। सारी इस तरीके की हरकतें बीमा कंपनी कर रही है। तो आज हमने विशेष रूप से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से इन गरीब किसानों के न्याय दिला दीजिए और इनकी असलियतता का पता चल जाना चाहिए कि भाई ये क्या है, आखिर पोर्टल बंद है या खुद धोखाधड़ी ये कर रहे हैं। इनको हमने कहा कि जितने किसानों का करिए आप रिमार्केशन लगा करके उनका भेजिए अगर पोर्टल बंद है तो, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते। पुलिस अधीक्षक जी ने तो 15 दिन का टाइम दिया है, जो टनकपुर CO साहब के हैंड ओवर किया हुआ है, लेकिन हमारे जितने भी किसान काश्तकारी आए हुए हैं ये बहुत परेशान हो रहे हैं। क्योंकि देखो, आपदा भौगोलिक स्थिति आप सभी को पता ही है, स्थिति इस प्रकार हो रही है, आपदा में दर दुदर कुछ न कुछ नुकसान लगातार लगा बना हुआ है। और 5% की दर से जो बीमा कंपनी को हम अपना किस्त जमा करते हैं, जो भी पैसा हम देते हैं सर, उसके बावजूद भी 120 किसान काश्तकार अभी भी ये परेशान चल रहे हैं, जो लगातार डोर टू डोर अपने हिसाब से टाइम निकाल के आ रहे हैं। हमारा तो सिर्फ यही है कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारा किसान काश्तकार बहुत परेशान है सर। और अभी भी देखो, अभी खेती बाड़ी कुछ करता भी तो अब उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है, कमर टूट गई है उसकी पूरी तरह से। उसके पास जो आना था, अभी जितनों का आया वो तो कुछ ना कुछ अपना जो भी कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी सब दर बदर ये भटक ही रहे हैं। हमारा तो यही है कि जितने भी ये काश्तकार इस चीज़ से वंचित रहे हैं,
इनको जल्द से जल्द इनको जो भी मुआवजा आज तक किसानों को मिला है इनको भी मिलना चाहिए, नहीं तो किसान उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार है। हमारे समस्त किसानों का हमारा पैसा जो बीमा का पैसा ये देंगे, तब हम बैंक को आगे का पैसा जो है धुरा साधन सहकारी समिति का जो ऋण है उस ऋण को चुकता कर पाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे, आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, उनने हमको आश्वस्त किया कि हम आपकी जांच करा रहे हैं, 15 दिन के अंदर आपके पास जो भी है हम रिपोर्ट आएगी हम आपको बताएंगे और उसके बाद आपकी आगे की कार्रवाई होगी। अगर आगे की कार्रवाई हो जाती है, HDFC बैंक हमारा पैसा जमा दे देता है बीमा का पैसा, तो हम संतुष्ट हैं, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने को भी तैयार हैं। ये भी हो सकता है कि हम आत्महत्या करने को भी विवश हो जाएंगे। हमारे पास और कोई साधन नहीं है। हम लोग पूर्णागिरी तहसील धुरा साधन सहकारी समिति सुकीढांग से आए हुए हैं। बहुत सारे काश्तकार हैं। हमने पिछले बार भी फसल बीमा हमने करवाया था। उसमें क्या हुआ कि कंपनी वालों ने कुछ का पैसा दे रखा, कुछ का नहीं दे रखा था। इस बार भी करा रखा कराने को, लेकिन हम लोग कई बार चंपावत जिले के हमने चक्कर काट दिए हैं। टनकपुर बैंक में चले गए हैं, बहुत ऑफिसों में हम लोग जा चुके हैं, लेकिन कहीं से हमारा कोई समाधान नहीं निकल रहा है। जो बीमा कंपनी है वो कभी कहती है भाई इलेक्शन है, इलेक्शनों के बाद आपका पेमेंट होगा, कभी कहती है भाई 10 दिन रुको तब पेमेंट होगा, कभी कहती है भारत सरकार का पोर्टल ही बंद है। अब साहब हम लोग काश्तकार ग्रामीण हैं, हम क्या जानते हैं किसी होटल पोर्टल को। हमें तो जब सबका मिल रहा है तो साहब इसमें हमें भी मिलना चाहिए। हम आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी गए, उन्होंने इसमें जांच बिठा रखी है और इसमें 15 दिन का टाइम है। उसके बाद सर हम लोग तो आंदोलन करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है सुकीढांग क्षेत्र जो है सर, केवल ये बरसाती फसल ही उसमें होती है, जिसमें अदरक है, गडेली है, मिर्च है, हम लोग ये उगाते हैं और पूरा साल भर हम उसी से अपनी आजीविका चलाते हैं सर। अगर हमें इसमें बीमा कंपनी वाले नहीं देते हैं तो हम तो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जय जवान जय किसान के नारे से लेकर मोदी सरकार में कृषि मंत्रालय के साथ साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी खोला गया, लेकिन इन सब के बावजूद जो ज़मीनी स्तर है वो किसानों की परिस्थितियाँ से मेल नहीं खाती हैं। किसान आंदोलन 2020 के अंत से करीब 1.25 साल चला और उसके बाद के जो हालात थे, 3 कृषि कानून को लेकर आंदोलन हुआ था, तो वापस लिया गया। लेकिन जो ज़मीन में जो दूर दराज के क्षेत्रों में है, जो फसल लहलहाने वाले जो किसान हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी पैदावार चूँकि मौसम पर आधारित होती है और इंद्रदेव की मेहरबानी हमेशा उनके साथ नहीं रहती है, तो इसके लिए वो बीमा कराते हैं। बीमा जो प्रधानमंत्री मौसम आधारित जो बीमा है उसका लाभ प्रीमियम देने के बाद न मिलना वाकई चिंतनीय है। उम्मीद करते हैं कि किसान खेतों में फसल लहलाएं, इसके लिए उनको बाहरी जो सपोर्ट है, जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उसको भरपाई उसको पूरा करने का जिम्मा प्रशासन का और उन एजेंसियों का भी है।